नमस्कार, मैं सिद्धार्थ वरदराजन और आज हम बात करना चाहेंगे प्रोफेसर अपूर्वानंद जी से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। वैसे अगर आप वायर के दर्शक रहे हैं कुछ सालों के लिए तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अपूर्वानंद किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आप उनके प्रोग्राम देख चुके हैं यहाँ पे और शायद 2 या 3 ऐसे सिचुएशंस रहे हैं जहाँ मैं ख़ुद उनसे उनके साथ बैठ के जो करंट टॉपिक्स हैं उन पे हम बात कर चुके हैं। आपके लिए हमने वीडियो पेश किया है। तो आज दरअसल में हम इन तमाम मुद्दों पे कुछ रोशनी डालना चाहेंगे जिनका नाता है बीजेपी लीडर्स नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के जो आपत्तिजनक बयान इस्लाम के नबी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी का जो औपचारिक उस पे जो रिएक्शन आया कुछ 10 दिनों के बाद, उसके अलावा जो अरब और अलग अलग इस्लामी देश हैं वहाँ से जो प्रतिक्रिया सुनने में आई, उसमें भारत का जो इम्पैक्ट, भारत सरकार पे जो इम्पैक्ट, मोदी सरकार पे जो इम्पैक्ट रहा, और इसके पीछे जो एक तरह से एक सरकारी जो पॉलिसी रहा है पिछले, कह सकते हैं पिछले 8 साल से, लेकिन जो 2019 के चुनाव के बाद काफ़ी तेज़ी पकड़ चुका है, जिसको हम एक एंटी मुस्लिम अप्रोच कह सकते हैं सरकार के हवाले से और भारतीय जनता पार्टी और उनके स्पोक्स पर्सन्स और आरएसएस के हवाले से, उससे जुड़ा हुआ जो तमाम जो पॉलिटिक्स है, इन तमाम विषयों पे हम बात करेंगे। अपूर्वानंद जी आपसे तो बहुत बहुत स्वागत है आपको यहाँ पे वायर के इस स्टूडियो में, इस दफ्तर में। लेट्स स्टार्ट जहाँ पे बयान आए, शायद 2 हफ्ते हो गए नुपुर शर्मा के टीवी चैनल पे जो उनकी बात रही, उसके बाद नवीन कुमार जिंदल का जो आपत्तिजनक ट्वीट था, और हालांकि शायद उसके अगले दिन ही लोगों ने ज़ुबैर जो ऑल्ट न्यूज़ के के एक फाउंडर हैं, उन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और ये बात पब्लिक डोमेन में पूरी तरह से आ चुकी थी और लोगों ने इस सवाल को उठाया कि हाउ कैन ए रूलिंग पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी उनके जो लीडर, उनके स्पोक्स पर्सन इस किस्म के बयान दे सकते हैं। और फौरी तौर पे भाजपा से और सरकार से लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि भाई आप इसका खंडन कीजिए, इसको कंडेम कीजिए। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट की ओर से, पार्टी प्रवक्ताओं की ओर से, पार्टी की जो आला कमान है, उन्होंने कुछ नहीं कहा और बयानों का बौछार तभी शुरू हुआ जब पहले कतर और फिर कुवैत, सऊदी अरब, कुछ अलग अलग जो अरबी देश हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनके बयान आना शुरू हुए। तो आप किस नज़र से इन चीज़ों को देखते हैं, स्टार्टिंग विद द कमेंट्स ऑफ बीजेपी लीडर्स और जो नॉन रिएक्शन 10-12 दिन के लिए, उसके बाद फिर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिएक्शन हुआ और फिर मोदी सरकार का उस पे एक्शन जो लिया गया है, इन तमाम चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं? हम बयानों से ही बात शुरू करें। मैं ये मानता हूँ कि बयान कोई लिख कर नहीं दिए गए होंगे या ये कहीं से योजना नहीं बनी होगी कि इस तरह के बयान देने हैं, क्योंकि बयान का एक संदर्भ है, एक बहस हो रही है, उस बीच में बयान दिया गया। लेकिन बयान का एक व्यापक संदर्भ भी है और उसको ध्यान में रखना चाहिए, और वो व्यापक संदर्भ पिछले 7-8 वर्षों का है और पिछले 2-3 वर्षों में वह संदर्भ और भी स्थापित हो गया है। और वह यह है कि आप मुसलमानों के साथ जो चाहें वो तो करें ही, आप मुसलमानों को हर तरह से बेइज्जत कर सकते हैं। और मुसलमानों को बेइज्जत करने का सबसे ख़राब तरीका या सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे जिसे सबसे पवित्र मानते हैं, आप उसे हिकारत के साथ न सिर्फ देखें बल्कि लोगों को दिखलाएं कि उसके प्रति हिकारत जाहिर की जा सकती है। वह आपकी शारीरिक भंगिमाओं से दिखलाई पड़ेगी, आपके चेहरे से, आपके शब्दों से दिखलाई पड़ेगी। तो दिल्ली में प्रेस क्लब में, जंतर मंतर पे वीडियोज़ इस तरह के तमाम पिछले सालों में प्रचारित किए जाते रहे हैं, जिनमें कुरान
को निशाना एक बनाया गया। हाँ कुरान को निशाना बनाया जाता है या मोहम्मद साहब को निशाना बनाया जाता है, नबी को निशाना बनाया जाता है, उनके बारे में अश्लील बातें की जाती हैं और यह खुलेआम चल रहा है। अगर आप इंटरनेट देख लेंगे तो हज़ारों हज़ार ट्वीट इस तरह के या हज़ारों हज़ार कमेंट्स इस तरह के रोज़ाना किए जाते हैं और ऐसा करने वालों में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग बड़ी संख्या में हैं। तो इसका मतलब यह एक स्वीकार्य चीज़ बना दी गई है और इसलिए अब यह हमारी भाषा का हिस्सा हो गई है कि हम किसी मुसलमान से बात करते समय यह कह सकते हैं तुम्हारा नबी तो यह करता था। यह स्वीकार्य है, इसमें कोई अब हिचक, कोई संकोच नहीं रह गया है। तो इस संदर्भ को याद रखना चाहिए कि इसको हमने ऐसा बना दिया है, हालात ऐसे बना दिए हैं कि इनमें अब कोई भी इस तरह की बात कह सकता है और उसे आम बात माना जा सकता है और फिर उसे जायज़ ठहराने वाले भी बड़ी संख्या में निकल आते हैं। जैसे नूपुर शर्मा की बात को जायज़ ठहराने के लिए आज तक बातें कही जा रही हैं और उसमें लोग जाकिर नायक का सहारा ले रहे हैं, किसी और का सहारा ले रहे हैं कि आखिर उसने गलत क्या कहा था। तो इस संदर्भ को ध्यान रखना चाहिए। इन 7-8 वर्षों में यह नहीं कि नूपुर शर्मा के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि इन 7-8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से कभी नहीं कहा गया कि आप दूसरे धर्म के पवित्रतम व्यक्तित्व को या उसकी पवित्रतम पुस्तक को अपमानित करने वाली बात आपको नहीं कहनी चाहिए, यह बुरी बात है, यह असभ्यता है। यह बात आज तक नहीं कही गई। तो इससे यह आश्चर्यजनक बात है कि ये कहना ज़रूरी है। हाँ। मतलब कि आप और हम जिस मुआशरे में पले पड़े हैं, जहाँ बड़े हुए हैं, तो ये आम बात थी कि भाई किसी को आप इस तरह से अपमानित क्यों करेंगे। हाँ बिल्कुल। और मैं बल्कि पिछले 1 हफ्ते से पढ़ रहा हूँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ रहा हूँ, मैथिली शरण गुप्त को पढ़ रहा हूँ, रविन्द्रनाथ ठाकुर, वल्लतोल यानी तमिल मलयालम के कवियों को पढ़ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मोहम्मद साहब के बारे में उन्होंने कितनी इज़्ज़त के साथ, कितने एहतराम के साथ उन्होंने कविताएं लिखी हैं, लेख लिखे हैं। तो एक तो वह परंपरा थी जिसके चलते आपने कहा कि यह हमारे स्वभाव में नहीं है कि हम किसी की पवित्र धारणा को ठेस पहुंचाने का काम करें, लेकिन 8 वर्षों में इसे सामाजिक स्वभाव बना दिया गया है। तो मेरा एतराज़ तो उस पर है कि चूंकि आपने एक बार भी नहीं कहा यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए, यह हमारे स्वभाव के विपरीत है, इस वजह से नूपुर शर्मा ने जो किया वह किया। तो नूपुर शर्मा ये कह सकती हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये तो हमारा स्वभाव ही है। तो पहला एतराज़ वह है। दूसरा कि जब वो हो गया और ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद ज़ुबैर ने सबसे पहले उस वीडियो को लोगों की निगाह में वे लाए और उन्होंने टाइम्स नाउ और बाकी लोगों के को ध्यान दिलाया कि यह बहुत ही आपत्तिजनक है, उसका भी कोई उत्तर नहीं आया, बल्कि मोहम्मद ज़ुबैर पर हमला शुरू हो गया। अगर आपने देखा होगा, यह कहा गया कि मोहम्मद ज़ुबैर ये क्यों कह रहे हैं, ऐसा कह के वो नूपुर शर्मा को ख़तरा पैदा कर रहे हैं और मोहम्मद ज़ुबैर को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए। तो उल्टे मोहम्मद ज़ुबैर के विरुद्ध अभियान शुरू हो गया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से समर्थन व्यक्त किया जाना शुरू हो गया। और जैसा आपने कहा कि उसके कुछ दिन गुजर जाने के बाद जब कतर और दूसरे मुल्कों की तरफ से ऐतराज़ जाहिर किया जाने लगा, तंबीह की जाने लगी और यह काफ़ी अपमान की बात थी भारत सरकार के लिए कि उसके उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में उसके राजदूत को बुलाकर तंबीह की गई, तब जाकर ज़ुबान खुली। और वह ज़ुबान भी जो खुली उसमें भी आप धोखाधड़ी देख सकते हैं, राजदूत के बयान में भी देख सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बयान में भी देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बयान एक सामान्य किस्म का बयान है, जिसमें न तो इस्लाम का नाम लिया गया है, न मुसलमान का, न अफसोस जाहिर किया गया है, बल्कि कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के हर धर्म के पवित्र रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ उनको अपमानित किए जाने के विरुद्ध है। लेकिन किसने किया? आपने किया। आपके पूरे वक्तव्य में उसका कोई जिक्र नहीं है। आप एक सामान्य सी बात करते हैं कि भारत में हज़ारों साल से अनेक धर्मों को लेकर फलते फूलते आए हैं, ये तो हम जानते ही हैं और हम तो यही कह रहे हैं कि यह भारत में होता आया है, अब आप इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो और राजदूतावास की तरफ से जो बयान गया वह इसलिए ज़्यादा दुखद है कि वह एक तरह से भारत का बयान है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं, जिसमें उन्होंने गलत बात कही कि स्ट्रॉन्ग एक्शन हैज़ बीन टेकन। बाद में एक दूसरे बयान में उन्होंने सर्टन फ्रॉम द क्वार्टर्स
है ना, कंसर्न क्वार्टर्स, ऐसा कुछ जोड़ दिया। लेकिन पहले बयान में लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग एक्शन हैज़ बीन टेकन, विच इज़ जबकि कोई एक्शन नहीं ले गए थे तब तक। हाँ, विच इज़ लाइक, क्योंकि भारत सरकार ने कोई कदम नहीं लिया था, राज्य की संस्थाओं ने नहीं लिया था, भारतीय जनता पार्टी ने मात्र निलंबित किया था। तो अगर यह भारतीय कानून में अपराध है, जैसा खुद आप अपने बयान में स्वीकार कर रहे हैं कि गलत है, तो आपने अपनी तरफ से क्या कार्रवाई की? आखिर जिग्नेश मेवाणी पर एक एफआईआर हुई, असम की पुलिस हज़ारों किलोमीटर पार करके रातों रात गिरफ्तार करके ले गई। ये तो उससे हजार गुना ज़्यादा, जिग्नेश मेवाणी ने तो कुछ नहीं किया था, प्रधानमंत्री की आलोचना की थी। यहाँ तो आप जानबूझकर एक बड़े धार्मिक समुदाय को बेइज्जत करने का, उसके सबसे पवित्रतम शख्सियत, उसकी जो पवित्रतम शख्सियत है उसको बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद भी इसे अपराध नहीं माना गया। तो यह कहा जाएगा कि अभी तक वह धोखाधड़ी और अर्धसत्य का सिलसिला। और दूसरा झूठ एम्बेसडर के हवाले से कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। हाँ, फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये तो कोई भी देख सकता है, कतर के लोग भी देख रहे हैं और बाकी लोग भी देख रहे हैं। अब वो तुर्की बतुर्की आपसे बहस नहीं करेंगे, ये क्योंकि ये तो राजनय का मामला है। लेकिन एक राष्ट्रीय प्रवक्ता फ्रिंज एलिमेंट कैसे हो सकता है? और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल का चीफ फ्रिंज एलिमेंट कैसे हो सकता है? और अगर ये फ्रिंज एलिमेंट को आपने ये काम दे रखा है, तब तो भारत बहुत खतरे की हालत में है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिनसे खासकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को चिंतित होना चाहिए। बाकी जो उनके आलोचक हैं उन्हें पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को इसलिए चिंतित होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब भारत की साख बिल्कुल ही नीचे गिर गई है। हो सकता है कई मजबूरियों के कारण लोग आपसे रिश्ता बना के रखेंगे, व्यापार करेंगे, लेकिन अब आपकी कोई नैतिक हैसियत इस दुनिया में नहीं बची हुई है। आपकी ज़ुबान का कोई मोल नहीं है। आप बोलते हैं, दुनिया के लोग जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप बात बना रहे हैं, और ये काफ़ी हतक की बात है भारतवर्ष के लिए। इससे जुड़ा हुआ सवाल अपूर्व ये है कि डिबेट जिस डिबेट में नुपुर शर्मा ने अपनी आपत्तिजनक बात रखी, वो कुछ दिनों से चल रहा था ज्ञानवापी मस्जिद के सवाल को लेके। दर्शकों को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 1991 का एक कानून है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पार्लियामेंट ने उसको पारित किया, और उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि 1947 अगस्त 15, 1947 में अगर कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है, इबादत की अगर कोई जगह है, कोई स्थान है, तो उसका जो स्टेटस या दर्जा उस दिन था वो कानूनी तौर पे बदला नहीं जा सकता, ना ही किसी कानून के ज़रिए, ना ही किसी कोर्ट कचहरी में कार्रवाई के ज़रिए। और इस कानून के होते हुए भी जिस तरह से ज्ञानवापी मॉस्क वाले इशू को दोबारा उठाने की कोशिश की जा रही है, सबसे पहले तो सर्वे की मांग की गई। सर्वे को रुकवाने के लिए जो वहाँ की मस्जिद कमेटी है वो पहले हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन उस पर रोक नहीं लगा पाए। सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा अजीब बयान आया कि ये काम चल सकता है क्योंकि कानून में हालांकि स्टेटस को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो स्टेटस है क्या ये जानने के लिए जो है कुछ भी किया जा सकता है। हालांकि वायर में हम लोगों ने छापा नित्या रामकृष्णन का बयान का लेख 1942 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा स्पष्ट जजमेंट है, जहाँ पे ज्ञानवापी को का स्टेटस एज अ मॉस्क क्लियर है। तो इस इशू को दोबारा जो रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, इस विवाद के बाद आरएसएस के जो चीफ हैं मोहम्मद भागवत, उनका भी बड़ा अजीब बयान आया कि शिवलिंग, हर मस्जिद में हम शिवलिंग ढूंढने की कोशिश ना करें, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारी ही जगह है। और इस हालांकि आरएसएस इस इशू को औपचारिक रूप से नहीं उठाएगा, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि आप कोर्ट कचहरी में विश्वास रखें। अच्छा, कोर्ट कचहरी अगर आपके हित में फैसला दे रहा है तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है उनकी नज़रों में। तो आप ज्ञानवापी इशू के रिवाइवल को किस नज़र से देखते हैं?
देखिए, जिन लोगों ने ये सोचा था कि बाबरी मस्जिद की जगह को आप अगर हवाले कर देंगे विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो इसके बाद वे शांत हो जाएंगे, वे बहुत भोले थे, या मैं शब्द का इस्तेमाल करूं या नहीं, कि उन्होंने जानबूझकर एक झूठ देश से बोला, धोखा दिया देश को। क्योंकि ये बहुत स्पष्ट था बाबरी मस्जिद को कि यह कहा जा रहा था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो दो तो थे ही। उसके साथ ये कहा गया था कि 3000 मस्जिद, और कुछ लोग 30,000 मस्जिदों की सूची जारी कर रहे थे। तो प्रश्न बहुत स्पष्ट है कि अगर आस्था महत्वपूर्ण है और आस्था अयोध्या की महत्वपूर्ण है, तो वह काशी की भी महत्वपूर्ण हो जाएगी, और उतना ही वज़न फिर मथुरा का भी होगा। और फिर कोई कह सकता है कि भाई आप ही का वज़न क्यों हो, श्रीरंगपट्टनम में भी मेरी एक आस्था है, वहाँ की मस्जिद को भी मैं मानता हूँ कि मंदिर ही है, तो मेरी आस्था क्या उत्तर भारतीयों की आस्था से कम है? तो इस तरह आस्थाओं का संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी। और उस पर उस वक्त चूंकि ढक्कन नहीं लगाया गया, उसको रोका नहीं गया, तो मार्ग बिल्कुल प्रशस्त था कि आगे इस तरह के विवाद होते रहेंगे। और यह बाबरी मस्जिद की जगह को हवाले करने का जब फैसला आया था, उस समय भी हम लोगों ने चर्चा की थी, आपको याद होगा, और उसके बाद भी हम लोगों ने बात की थी, और ये आशंका जाहिर की थी कि अब आपने एक तरह से खुली छूट दे दी है कि ये, हालांकि उस जजमेंट में 1991 वाले कानून का बयान है, और ये भी ये लोग एक तरह से जजेस ने कहा कि ये एक बेसिक फीचर अब हो गया है। हाँ, लेकिन जब वो उस फैसले को लिख रहे थे, और उसमें उस फैसले को अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि अदालत एक रक्षात्मक कवच खोज रही है, क्योंकि वो बहुत गलत काम करने जा रही है, एक बिल्कुल उलट बांसी गाने जा रही है या सर के बल खड़ा कर रही है, तो वह एक कवच खोज रही है कुछ। और इसलिए उसने 1991 के कानून को बहुत ज़ोर देकर कहा कि नहीं, इसके बाद अब कुछ नहीं, और ये बहुत ज़रूरी है और अनिवार्य है। और 1991 के कानून के बारे में आपने बतलाया कि उसकी मंशा क्या है। उसकी मंशा बहुत साफ है कि जो इबादतगाह, जो प्रार्थना स्थल जिस स्थिति में 1947 में है, उसकी वह स्थिति बनी रहेगी। और हम जानते हैं कि भारत में कई कारणों से कई प्रार्थना स्थल कई तरह के हैं। आप किसी के खंबे पर देख सकते हैं कोई मोटिफ बना हुआ है, हो सकता है किसी मंदिर का कोई हिस्सा लेकर कोई मस्जिद बनी हुई हो सकता है किसी बौद्ध स्तूप के अवशेष पर कोई मंदिर खड़ा हुआ हो। तो इन सारे विवादों को रोकने के लिए 1947 का कानून था, और 91 का कानून, हाँ, 1991 का कानून था जो 1947 को एक कट ऑफ डेट मानता है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चतुराई इस बात में है, अगर आप राम जन्मभूमि आंदोलन को भी देख लेंगे तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आंदोलन नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है मैं बाद में उसमें शामिल हुआ, क्योंकि हिंदू भावनाएं इतनी प्रकट हो चुकी थीं और इतनी बलवती थीं कि हमें शामिल होना था उसमें। उसके पहले भी अगर आप देख लें तो जो 60 के दशक में, पिछले शताब्दी में संसद पर का घेराव किया था गौरक्षा के नाम पर, वह भी कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आंदोलन नहीं था। हालांकि उसके बाद जो समिति बनी थी उसमें गोलवलकर बैठे हुए थे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहीं भी नहीं रहता है और हर जगह रहता है औपचारिक रूप से। और इसीलिए मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब कोई आंदोलन नहीं करेगा। लेकिन दूसरे को आंदोलन करने से वो कैसे रोक सकते हैं? जब दूसरे आंदोलन करने लगेंगे, और चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग कहीं भी स्वतंत्र स्थिति में शामिल हो सकते हैं, तो वे शामिल होंगे। तो फिर मोहन भागवत वो कहना ये चाह रहे हैं मेरी जिम्मेवारी नहीं है, आंदोलन हो सकता है। वे संबोधित किसको कर रहे थे? अगर उस संबोधन को देख लें तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को कर रहे थे। उससे एक बात और स्पष्ट है कि मोहन भागवत या तो ये मानते हैं कि इस तरह के तमाम उपद्रव संघ की ओर से शुरू होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए ताकि उनके अनुयायी सुनेंगे, क्योंकि पूरा हिंदू समाज तो संघ नहीं है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि संघ बहुत चतुराई से खुद को जिम्मेदारी से बरी कर रहा है, लेकिन वह यह भी कह रहा है कि ये भावनाएं हैं और इन भावनाओं का ख्याल मुसलमानों को करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने
अगर वो पूरा भाषण आप सुनेंगे तो अंत में कहा है कि देखिए हिंदू बहुत कम गड़बड़ करते हैं, ज़्यादातर उनकी तरफ से गड़बड़ होती है। हिंदू अपने आप को नियंत्रित रखते हैं जबकि गड़बड़ उनकी तरफ से होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि हम जहाँ मांग करें कि भाई हमारी आस्था हो गई, हमारे हवाले कर दो। अगर तुम हमारे हवाले नहीं कर रहे हो इसका मतलब विवाद तुम खड़ा कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। तो इस चतुराई को देखना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। और यह एक स्थायी चिरंतन हिंसा बनाए रखने की साजिश है। जैसे कुतुब मीनार को लेकर अब बात की जा रही है। हम लोग बचपन में जिस पर हंसते थे, ताजमहल वो मजाक का एक पीएन ओक और उनकी तो किताबों में तो लोग मजाक उड़ाते थे। हम तो बचपन से सुनते आए लेकिन अब वो काफ़ी गंभीर मसला हो गया। तो हम यही देख रहे हैं कि संदर्भ बदल जाने से जो चीज़ें हास्यास्पद लगती थी अब वे कितनी गंभीर हो गई हैं। और दूसरे की अदालतों की कायरता से मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि, और अदालतों, उसको मैं कहना चाहूँगा एक तरह का जुडिशियल एनार्किज्म। क्योंकि अगर 91 का एक्ट है, ज्ञानवापी मस्जिद के में बार बार इस मसले को उठाने की कोशिश की गई और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हर बार रोक लगाई, अगर हालिया आप स्थिति देखेंगे। लेकिन इस बार उसने सर्वेक्षण की मांग को मान लिया। क्यों मान लिया? अपनी ही पिछले फैसलों को उसने क्यों नहीं देखा? और अचानक सर्वोच्च न्यायालय को ये क्यों लगा कि कोई जगह क्या है उसको लेकर मेरी उत्सुकता है, तो उस उत्सुकता का शमन करने के लिए, उस उत्सुकता को शांत करने के लिए सर्वे हो रहा है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सर्वे के दौरान मुझे कहीं कुछ मिल जाता है जिसे मैं कहता हूँ शिवलिंग है, जिसको मुसलमान कह रहे हैं कि भाई, और वहाँ के हिंदू भी कह रहे हैं आसपास के, कि हम जानते हैं कि ये वज़ू खाना है और ये फव्वारा है, लेकिन अब आप फव्वारे को कहने लगेंगे कि मैं इसको शिवलिंग मानता हूँ। और जब आप उसके जवाब में कहते कि भाई ये शिवलिंग नहीं है, हाँ, वो कहने कि आप हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। धर्म का मजाक। बताइए। तो ये तो एक ऐसा दुष्चक्र आपने बना दिया जिसमें मुसलमान किसी भी तरह नहीं निकल सकता है। क्योंकि आप मेरे वज़ू खाने में घुस गए, आपने अचानक देखा और कहा अरे ये तो मेरा शिवलिंग है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये फव्वारा है, आप कह रहे हैं आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैं दोनों तरफ से चला गया और आपने वज़ू खाने को बाड़े से बंद कर दिया। एक तरह से आपने मस्जिद का स्टेटस बदल दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय भी एक प्रकार से या तो खुद को धोखे में रख रहा है या पूरे देश को धोखे में रख रहा है। जी, एक और मैं इसी से जुड़ा हुआ आपसे पूछना चाहूँगा, और हम लोग इसको एक चर्चा का विषय भी बना सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह के केसेस फाइल किए हैं नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ और नवीन जिंदल के ख़िलाफ़, वैसे तो ऑलरेडी हैदराबाद और बम्बई में उनके ख़िलाफ़ केसेस दर्ज हो चुके थे, और मेरा मानना है कम से कम कि दिल्ली पुलिस की ये सोची समझी चाल है ताकि जो है बीजेपी के निकट जो लीडर्स हैं, हालांकि उनको सो कॉल्ड सस्पेंड किया गया, लेकिन जाहिर है कि अभी भी बीजेपी का हाथ उनके सर पे है और उनको रक्षा मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक टैक्टिक है कि इनको हैदराबाद या बम्बई के पुलिस जो है परेशान न करें, जांच हम ही करेंगे और बाद में हम कोर्ट में जाके इन तमाम केसेस को क्लब करेंगे। तो दिल्ली पुलिस ने उन पे एफआईआर में उनका नाम डाल दिया, लेकिन साथ में सबा नकवी जैसी एक रिस्पेक्टेड सीनियर जर्नलिस्ट, उनको भी इसमें लपेट लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड को ट्वीट किया जिसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर को शिवलिंग के साथ कंपेयर किया। मेरा मानना है कि इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल बात है ही नहीं, क्योंकि अगर संघ परिवार एक फव्वारे को एक फव्वारे को शिवलिंग बोल सकता है, तो कोई सैटायर के ज़रिए संघ परिवार के या इन लोगों के ख़िलाफ़ अगर काउंटर करने की कोशिश करें तो इसमें ऑब्जेक्शनेबल है ही नहीं कोई बात। लेकिन दिल्ली पुलिस का अचानक इस पे केस डालना, और मतलब एक तरह से आप सैटायर को, जिसका कहीं दूर दराज से कोई हेट स्पीच से संबंध नहीं रखता है, उसको आप ख़तरनाक हेट स्पीच, मतलब कि कुछ और लोग जो एफआईआर में शामिल हैं उन्होंने तो वायलेंस को एडवोकेट किया है। तो ये जो दिल्ली पुलिस का जो एक चाल है या एक अटेम्प्ट है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और इसका इम्प्लीकेशन क्या है?
देखिए, ये तो बहुत पुरानी अब तरकीब हो गई है दिल्ली पुलिस की खासकर, जिसमें वह जब आप हिंसा करते हैं मुसलमानों पर और जब मुसलमान हिंसा का प्रतिरोध करते हैं तो वो प्रतिरोध करने को ही हिंसा बतलाते हैं, या जब वो हिंसा का विरोध करते हैं तो वो कहते हैं हिंसा का विरोध करके आप दरअसल मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि वो हिंसा करें। आप उमर खालिद के मसले को देख लीजिए या शर्जील इमाम के मसले को देख लीजिए। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि नागरिकता का कानून लाया गया, इससे बेचारे मुसलमानों को कोई एतराज़ नहीं था, वो तो भोले भाले नागरिक हैं, उनको कोई एतराज़ नहीं था। यह शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे लोगों ने उनको भड़काया, जिसकी वजह से हिंसा हुई। हिंसा मुसलमानों पर हुई, हिंसा सीए के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही थी उस पर हुई, ज़्यादा मारे गए मुसलमान, ज़्यादा नुकसान उनका हुआ, लेकिन साजिश का आरोप मुसलमानों पर लगा दिया गया। तो ये एक पुराना तरीक़ा है। जैसे ज्ञानवापी के मसले में जब फव्वारे को शिवलिंग कहा गया कि ये हमारा शिवलिंग है, तो हिंदुओं में से ही बहुत सारे लोग मजाक करने लगे कि ये तो आप किसी भी चीज़ को कहना शुरू कर दीजिएगा, है ना, कि ये शिवलिंग है। कई लोगों ने अमेरिका का एक वीडियो जारी किया जिसमें मुझे मालूम नहीं सैन फ्रांसिस्को या कहाँ ट्रैफिक लाइट के लिए कोई खंबा था जिस पर लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। तो उसको लोगों ने कहा कि ये तो अब अजीब सी बात है कि आप किसी भी पत्थर को जाके पूजना शुरू कर दीजिए, फिर घोषित कर दीजिए तो कोई खंबा है या कुछ है। तो इस तरह के मजाक काफ़ी होने लगे और हिंदुओं की ओर से होने लगे। उसमें से एक को सबा नकवी ने शायद फॉरवर्ड किया था, जिसको उन्होंने फ़ौरन डिलीट किया क्योंकि सबा नकवी को धमकियां आने लगी जी। तो अब इन दोनों चीज़ों को आप की तुलना कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। और दूसरे, आपकी यह आशंका बिल्कुल ठीक है कि दिल्ली पुलिस ने, अगर आप सुल्लीबाई डील्स के मामले को ही देख लेंगे या बुल्लीबाई जो भी अभी हाल में हुआ था, जब उस पर दूसरी जगह मुकदमे हुए तो दिल्ली पुलिस ने उसके बाद मुकदमा किया और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने ऐसा मामला बनाया कि उनको जल्दी से जमानत मिल गई। यानी वह इसलिए कर रही है कि अदालत में ये लोग जाएंगे और कहेंगे कि देखिए हम दिल्ली में हैं तो केस यहीं चलाइए, तो बाकी राज्यों की पुलिस इनको पकड़ ना पाए, बाकी राज्यों की पुलिस ना पहुंच पाए, उसको बेकार करने के लिए उन एफआईआर को ये एफआईआर की गई। एक दूसरे कि उस एफआईआर में मजबूरन आपने, मैं ये मानता हूँ, दो चीज़ें हुई कि ये बतलाने के लिए कि देखिए हमने एक्शन अब लिया है, तो ये सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, हमने लिया है एक्शन, ये हम खाड़ी के देशों को बतलाएंगे, दूसरे देशों को बतलाएंगे, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को हम ये बतला रहे हैं कि देखो ये एक्शन तो हमने मजबूरी में लिया है और इसको बेकार बनाने के लिए हम ऐसी एफआईआर हम तैयार कर रहे हैं जिसमें हम बहुत सारे मुसलमान नाम डाल रहे हैं। और उन्होंने दो प्रमुख मुसलमान नाम डाले, एक असदुद्दीन ओवैसी का और एक सबा नकवी का। ओवैसी साहब ने पिछले 5 वर्षों में कोई ऐसा उत्तेजक बयान दिया हो, किसी के खिलाफ घृणा फैलाने वाला बयान दिया हो, हिंसा फैलाने वाला बयान दिया हो, ये निकाल के दिखाया नहीं जा सकता। मैं खुद उनके बयानों को ध्यान से पढ़ता रहा हूँ। आप उनकी राजनीति पर एतराज़ कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन उनको इस एफआईआर में डालना, तो और इसको आप इससे मिला के देखिए जो सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने लिखा। उन्होंने लिखा कि जिन लोगों ने इंस्टिगेट किया है अरब नेशंस को, अब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने पॉइंट आउट किया कि नूपुर शर्मा ने गलत किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गलत किया, वही इंस्टिगेटर्स हैं और उन्हीं को अरेस्ट करो। तो असल कल्प्रिट वही हैं। ये दिल्ली वायलेंस के बाद जो दिल्ली पुलिस ने किया है, ठीक उसका वही टेम्पलेट इस्तेमाल की जा रही है यहाँ, ये मैं ऐसा मानता हूँ। इससे सवाल उठता है कि इस पे चर्चा भी हुई है और कुछ लिबरल सर्कल्स में भी इस पे बात हुई है कि अरब कंट्रीज़ का जो बयान है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाता है, क्योंकि बीजेपी वाले, संघ परिवार वाले इससे शोर मचा सकते हैं कि देखो देखो ये हमारी बात को साबित करता है कि भारतीय मुसलमान जो है ये बाहरी मुल्कों के बारे में ज़्यादा सोचता है या बाहरी मुल्कों में इसका एक कनेक्शन है। आपकी नज़रों में कतर का बयान या अलग अलग देशों का जो बयान आया है,
ये क्यों आया और इसके पीछे क्या कहानी है और इसके असरात इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, ये बयान औपचारिक रूप से कतर और इन मुल्कों की तरफ से अभी आया है, लेकिन अगर आपको याद हो तो 2-3 वर्ष पहले इन्हीं सारे मुल्कों की जो कुछ प्रतिष्ठित हस्तियां थीं, उन्होंने लिखना शुरू किया था कि भारत में बहुत गलत हो रहा है, भारत में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। यह बात उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू की थी, अगर आपको याद हो। तो इसका मतलब उन मुल्कों में बेचैनी थी। भारतवर्ष में 8 वर्षों से जो चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ, उसको देखकर किसी को भी बेचैनी होगी। लेकिन उनकी सरकारों ने इस बात को नहीं उठाया। लेकिन सरकारों ने नहीं उठाया, क्योंकि अगर सरकारें उठाती तो आप कहते आप हमारे अंदरूनी मामले में दखल दे रहे हैं। लेकिन पिछले 7 वर्षों के दौरान हुआ यह है कि यह हिमाकत या ढिठाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को बेइज्जत करने के लिए आप उनके मज़हब का मजाक उड़ाना और उनके नबी का मजाक उड़ाना भी अपना अधिकार समझने लगे हैं। या आप भूल गए कि वो सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों के नबी नहीं हैं, और आप जो बोल रहे हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं है। टाइम्स नाउ का फुटप्रिंट एरिया ही बाहर है, वो गर्व से घोषणा करते हैं कि उनको देखा जाता है। तो जब आप इन चैनल्स में, फिर आप यूट्यूब पर डालते हैं, फिर आप इंस्टाग्राम पर डालते हैं, हर जगह आप चाहते हैं कि ये फैले, तो आप ये सुना रहे हैं। आप संबोधित सिर्फ भारत के हिंदुओं को नहीं कर रहे हैं या भारत के मुसलमानों, सारी दुनिया को। आप सारी दुनिया के मुसलमानों को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे नबी की बेइज्जती कर रहा हूँ। तो जब आप सारे दुनिया के मुसलमानों को ये कह रहे हैं और भारत के शासक दल के लोग कह रहे हैं, तो उनका नाराज़ होना बहुत स्वाभाविक है। वो इसकी फिक्र नहीं करेंगे कि इसका हिंदुस्तान के मुसलमानों पर क्या असर पड़ेगा। वो इससे चिंतित नहीं होंगे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो संघर्ष है, उस संघर्ष को बदनाम करने में इनको सफलता मिल जाएगी। वे अपनी नाराज़गी जाहिर करेंगे, और उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की, क्योंकि ये एक तरह से इस्लाम के खिलाफ जंग का ऐलान है। दूसरी चिंता का विषय उनके लिए इसलिए है कि भारत से लाखों लोग जाते हैं, और उनमें लाखों हिंदू भी होते हैं जो इन मुल्कों में काम करते हैं। इन लाखों हिंदुओं में कितने हैं जो इस्लाम विरोधी हो गए हैं, कितने हैं जो इन भावनाओं को लेकर वहाँ जा रहे हैं। इससे वहाँ के समाज में क्या गड़बड़ी पैदा हो सकती है। अगर आप वहाँ इन भावनाओं के साथ जा रहे हैं, अगर आपका टेलीविज़न चैनल देखा जा रहा है तो, और वहाँ के टेलीविज़न चैनल में वहाँ के लोग देख रहे हैं कि भारत में इस्लामोफोबिया या इस्लाम विरोधी घृणा इतनी ज़्यादा है और उसको आधिकारिक तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इससे तो वहाँ का सामाजिक जीवन अशांत हो सकता है, वहाँ गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए भी उन्होंने एतराज़ जाहिर किया है। तो ठीक है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को इससे मैंने यह भारतीय जनता पार्टी को इससे मौका मिलेगा, और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है अभी भी, और बहुत सारे मुसलमानों के हमदर्दों ने भी उसको इस तरह से पेश कर दिया है कि क्यों आप लोग बोल रहे हैं, यह हमारा अंदरूनी मामला है, बेहतर हो कि आप ना बोलें, शुक्रिया आप खामोश रहें, है ना, वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि अगर आप भारत के मुसलमानों की तरफ से देखिए तो क्या हालत है। आप लगातार उनको बेइज्जत कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। भारत की कोई राजनीतिक पार्टी खड़े होकर नहीं बोलती है कि ये बुरी बात है, गलत बात है। भारत का कोई बड़ा पत्रकार, कोई भी इस बात को नहीं बोलता है। भारत की सिविल सोसाइटी को इतना तोड़ दिया गया है कि वो बोले तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो भारत के मुसलमानों को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया। उसमें अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कोई आवाज़ उठती है तो भारत के मुसलमानों को उससे अगर तसल्ली मिलती है तो मैं उसे गलत नहीं मानता हूँ कि उनको तसल्ली मिल रही है, उनको लग रहा है कि कोई उनकी परवाह कर रहा है, उनके धर्म की परवाह कर रहा है। कायदे से भारत के हिंदुओं को खड़ा होना चाहिए था, कायदे से भारत के हिंदू धर्माचार्यों को खड़ा होना चाहिए था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा हमने तो कोई प्रमाण नहीं दिया, हिंदुओं ने अपनी किसी मनुष्यता का प्रमाण नहीं दिया। हम कहते रहते हैं कि हम सहिष्णु हैं, सहिष्णु हैं। मोहन भागवत ने कहा कि मुसलमान भी अपने हैं, तो फिर मोहन भागवत क्यों खामोश हो गए इस बयान के बाद? इसके बाद तो वो तो लगातार बोलते रहते हैं। वो एक बयान तो दे सकते थे कि यह अस्वीकार्य है, नाकाबिले बर्दाश्त है। तो अगर अरब देश बोल रहे हैं तो इससे हमें क्यों चिंतित हो जाना चाहिए कि यहाँ की लड़ाई कमज़ोर होगी? और सबसे ज़्यादा खामोशी तो
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा है, और बाहरी मुल्कों में लोग बोल चुके हैं, उनकी हुकूमतें बोल चुकी हैं, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत की ओर से, हिंदुस्तान की सरकार की ओर से अभी तक जो बयान आए हैं वो एक तरह से डिसऑनेस्ट बयान रहे हैं, इनकम्प्लीट बयान रहे हैं। यहाँ तक कि हुआ क्या, इस पे जो है खुले तौर पे बीजेपी और भारत सरकार के नुमाइंदे जो हैं, शायद एक मंत्री का बयान आया पीयूष गोयल का, लेकिन कोई खुल के नहीं बोल पा रहा है कि समस्या है क्या, आपत्तिजनक बात नहीं होनी चाहिए थी। सिर्फ अपने बचाव के लिए जो है जो कुछ कहना ज़रूरी है वो ये लोग कह रहे हैं। अपूर्वानंद जी, वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है। मैं इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त रखूँगा। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप वायर के वीडियोज़ को देखते रहें और इस बात को भी अच्छी तरह से समझ लें कि वायर को चलाना और इंडिपेंडेंट जर्नलिज़म जो है इसको चलाना आज के मुश्किल हालातों में ये आपके आर्थिक समर्थन के बगैर नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो वायर का जो YouTube मेंबरशिप है जो हमने शुरू किया है, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, आप फाइनेंशियली आप इसका एक हिस्सा बन सकें, आप इस मेंबरशिप लिंक को क्लिक करें और जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितनी आपकी क्षमता हो, आप वायर को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करें हमारे वीडियोस को देखने के अलावा। बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।